आपको पता है कि कम से कम नहीं कुछ तो 150 उनकी संपत्ति बेनामी है, जो उन्होंने ना इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया है। एक और नोटिस आने वाला है, मैं आज ही कर रहा हूं, और भी केस होने वाला है। और उनके परिवार में केवल 3 आदमी बचेगा जो चुनाव लड़ने लायक होगा। आज मैं आपको गोड्डा में बता रहा हूं, जयश्री सोरेन, राजश्री सोरेन जो दुर्गा सोरेन जी की लड़की है, यही 2 आदमी। और इसके बाद यदि वसंत सोरेन जी का डिवोर्स हो जाता है और नई शादी जिसके साथ नेहा जोशी के साथ वो करना चाहते हैं या कर लिया है उन्होंने, यही 3 आदमी होगा उनके परिवार में चुनाव लड़ने वाला, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसलिए तो लोग बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे को सब पहले कैसे पता चला। झारखंड में राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद अब सड़क पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। आज रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उतरे और उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उसके कुछ ही देर बाद राज्य भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शव यात्रा निकाला गया। इस वक्त मैं गोड्डा में हूं और गोड्डा में भी शव यात्रा निकाला गया। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने खुद उस अर्थी को कंधा दिया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। क्यों कंधा देना पड़ रहा है? देखिए, ये सरकार जो है, झारखंड बना क्यों? झारखंड बना कि यहाँ झारखंड में माइंस, मिनरल्स सब कुछ होने के बावजूद भी, उद्योग धंधा रहने के बाद भी हमारे लोग विस्थापित होते हैं, पलायन के शिकार होते हैं। उनको रोज़गार नहीं है, उनको अच्छा से रहने को मकान नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और इस कारण से एक नया राज्य बन जाएगा तो हम इन सारे समस्याओं से निजात पा लेंगे। आज 22 साल बाद जिस तरह से पूजा सिंघल के यहाँ रेड हुआ, जिस तरह से 20 करोड़ रुपया पकड़ाया है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपने माइंस ले लिया, अनैतिक है, जिस तरह से उनके भाई बसंत सोरेन जी ने माइंस ले लिया, जिस तरह से उनके प्रेस एडवाइज़र ने ले लिया, जिस तरह से बालू की चोरी हो रही है, जिस तरह से उनके विधायक प्रतिनिधि कर रहे हैं। साहबगंज में आपको पता है कि रात में ट्रक चलता हुआ जो है पूरा का पूरा जहाज़ डूब गया। इस तरह का जो भयंकर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की समस्या कैसी है, भयंकर है, आप देख ही रहे। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए इस शव यात्रा की आवश्यकता पड़ी और ये शव यात्रा इसी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में निकाला। पूजा सिंघल परिवार के घर, उनके रिश्तेदारों के यहाँ जो छापा पड़ा, वो मामला था 2010-12 का, जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, मनरेगा घोटाला से जुड़ा हुआ। आप लोग ज़बरदस्ती इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्यों जोड़ रहे हैं? एक तो पूजा सिंघल पुरवार नहीं है, वो पूजा सिंघल झा है। पुरवार साहब से उनका जो है डिवोर्स हो गया है, तो इसीलिए पुरवार साहब का नाम जो है उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये जो नोट पकड़ाया है, ये 2010 का नोट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2016-17 में डीमोनेटाइजेशन कर दिया ना, तो 500,000 का नोट तो उड़ गया मार्केट में। ये तो जांच का विषय है ना, आप लोग मैं ये करूँ ना, हम तय कर सकते हैं ना, आदमी हम और आप तय करेंगे ना। डीमोनेटाइजेशन का वो नोट 2010 का तो नहीं है, क्योंकि 2010 में जो नोट थे वो नोट तो खत्म हो गए ना इस देश से, कि नहीं वो चल रहे हैं। 500,000 का तो नोट नहीं है, वहाँ तो 2000 और 500 के नए नोट हैं। तो ये जो भी करप्शन है वो नया करप्शन है ना। माइंस उन्होंने उसको दिया है, इंडस्ट्री में जो है उनकी वाइफ को पूजा सिंघल ने दिया है। माइंस और इंडस्ट्री जो 2 विभाग पर करप्शन के बड़े चार्जेस हैं। और दूसरा, अर्जुन मुंडा जी ने उनको बरी किया है या रघुवर दास जी ने बरी किया? हमने कब कहा कि आप जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करिए? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, हम तो अपोजिशन में हैं। उस फाइल में यदि आपको लगता है कि अर्जुन मुंडा जी ने गलत किया है, रघुवर दास जी ने गलत किया है, तो आपको रोका किसने? 48 घंटे तो हो गए 20 करोड़ रुपया पकड़ाए हुए। आप पूजा सिंघल को डिफेंड कर रहे हैं कि आप अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी को गाली दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को गाली देने की क्या आवश्यकता है? लेकिन कल जो सीए गिरफ्तार हुआ है, अभिषेक जागा सीए सुमन, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से कहा कि जबरदस्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विनय चौबे और पूजा सिंघल परिवार का नाम लेने का दबाव दिया जा रहा है। किस लिए दबाव देगा भैया? आप बता दो ना कि किसका पैसा है। कोई दबाव आज के डेट में दबाव दिया जा सकता है क्या? कानून है ना। 5 दिन का रिमांड लिया गया है। अब आप समझिए पल्स अस्पताल है, पल्स अस्पताल पूजा सिंघल जी के पति का है, ये सभी को पता है। उसमें से आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए 2020 में कहा था कि डीसी छवि रंजन जी इसकी जांच करें। उन्होंने जांच किया तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 दिन से तो हंगामा चल रहा है। और एचडीएफसी बैंक से केवल 23 करोड़ रुपए आप लेते हैं। ये तो झारखंड का ही खेल है ना, नया खेल है। मैं तो यही कह रहा हूं कि माल का खेल ऐसा होता है कि 23 करोड़ रुपए आप लीजिए किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए,
और हम आपको 120 करोड़ का जो है हॉस्पिटल बना के दे देंगे। कल जो ईडी ने उसकी जांच की है तो केवल कंस्ट्रक्शन का जो है 75 करोड़ रुपए आया है वैल्यूशन, और इक्विपमेंट की जांच चल रही है। मुझे लगता है कि वो भी 40-50 करोड़ का होगा। तो 23 करोड़ रुपया लोन एचडीएफसी से गलत तरीके से लीजिए, हम आपको 120 करोड़ का जो है अस्पताल बना के दे देंगे। ये भी तो खेल है ना। मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं जांच कर लिया? उनके पास तो गया था जांच, एसीबी को क्यों नहीं जांच दे दिया? तो सवाल यह है कि आप ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे अधिकारी लोग आपके चारों तरफ हैं, और सुमन सिंह क्या कहेगा? एक चोर का कौन सा बयान हो सकता है? जब तुम चोरी करते हुए पकड़ा गए, तुम्हारे घर में 20 करोड़ रुपया पकड़ा गया, तो कह दे कि हमको ये मर्डर करने का चार्ज दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता ना। वो अभी पता चल जाएगा 5 दिन के रिमांड के बाद। आपको ये मैं बता सकता हूं कि कई एक हेड जो है इसमें खत्म होंगे और कोई नहीं छूटेगा। ये माननीय मोदी जी की जो है इनटॉलरेबल जो है करप्शन पर सरकार है, और ईडी का रेड हुआ है। पहली बार देश में ईडी का ऐसा रेड हुआ है जिसको पूरी दुनिया अप्रिसिएट कर रही है। तो इसमें जो भी लोग लिप्त हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके ऊपर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि निशिकांत दुबे को पहले से पता था कि कौन सी गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं इस गीदड़ भभकी से हम डरेंगे। उनको गीदड़ कौन कह रहा है? इसमें गीदड़ कौन है, शेर कौन है, ये तो हमें बताएगा ना। किसको गीदड़ कह रहे हैं, अपने आप को वो क्या कह रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मुख्यमंत्री जी की बातों को अब बहुत सीरियसली नहीं लेता मैं। आपने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया कि बीजेपी के शरण में आ गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जिस दिन ईडी की रेड होती है, कहीं मीडिया में टीवी चैनल पे खबर नहीं चलती, सबसे पहले निशिकांत दुबे ट्वीट कर देते हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि बीजेपी के नेता पहले तय कर लेते हैं, उसके बाद ईडी कार्रवाई। ईडी की रेड सुबह 6-6:30 बजे चालू हो गई। मैंने 7:45 बजे के आसपास ट्वीट किया है। यदि रांची में, आप समझिए ना कि आम जनता सुरक्षित नहीं है, रांची में 2 घंटे से रेड चल रही है ईडी की, और यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता, वहाँ के एसपी और डीसी को नहीं पता, तो चुल्लू भर पानी में डूबना तो उनको चाहिए। निशिकांत दुबे को जो है 2 घंटे बाद पता चला तो उसने ट्वीट किया। ऐसा थोड़े था कि ट्वीट जो है 9 बजे चालू हुआ और मैंने 7 बजे बता दिया। ईडी की रेड सुबह 6 बजे चालू हो गई। ईडी के सारे अफसर सारे जगहों पर 6-6:30 बजे पहुंच गए। मैंने 7:54 पर ट्वीट किया है। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को डूब के मरने वाली बात है कि मुझे उसमें परेशान होने की आवश्यकता है। ईडी की रेड की जानकारी मुझे मिल गई। इस जिले में जो कुछ भी होता है मुझे सब कुछ पता रहता है। तो पता रहता है तो मुझे पता है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो मित्र हैं, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जहाँ रेड चल रही थी, और मैं आपको बताऊं, मैं चैनल का नाम ले लेना चाहता, एक चैनल है आपके यहाँ झारखंड में, उसके घर में रेड चल रही थी। उसी ने मुझे बताया कि यहाँ जो है बगल में आ गया है, कोई रेड चल रहा है। इसीलिए वो लोग लेकिन बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे को क्या पहले पता चल जाता है, या फिर बीजेपी सचमुच इन एजेंसियों केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर। मैंने तो बता दिया ना कि किसने मुझे बताया। यदि नहीं पता चल रहा है वहाँ के एसपी डीसी को, वहाँ के मुख्यमंत्री को, तो मुझे लगता है कि ये तो नहीं। और भी सबसे अच्छा मौका है कि हम जो है शासन चला पाने में अक्षम है। हमारे यहाँ तब तो कोई किसी का मर्डर करके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा 2-3 घंटे तक। इतनी बड़ी रेड हो रही है, 1-2 जगह पर थोड़ी रेड हो रही है। मुझे मुजफ्फरपुर से भी खबर थी, मुझे राजस्थान से भी खबर थी, और मुझे रांची से भी खबर थी। और रांची में एक जगह थोड़े हो रही थी रेड। तो यदि उनको नहीं पता है तो ये उनका विषय है। मुझे तो फक्र है कि मुझे पता है, और मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मुझे तुरंत इमीडिएट खबर कर दिए। ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा? पूजा सिंघल का नाम आ गया, आप लोग मुख्यमंत्री का नाम बता रहे हैं, और कितने लोग इसमें आएंगे? हम मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी का तो नाम ये बता रहे हैं कि उन्होंने माइंस अपने नाम से ले लिया। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। बसंत सोरेन जी ने माइंस अपने नाम से ले लिया, उनको नोटिस दिया है। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से जो है 11 एकड़ जमीन इंडस्ट्री का ले लिया। ये सब तो कागज है ना। और वो कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया। मैं आपको बताऊं कि माइंस का यदि आपको कागज मिल जाए तो आपको घोर आश्चर्य होगा कि माइंस जो है एक दिन में कैंसिल नहीं होता है। वो जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पहले से कैंसिल हो गया, माइंस कैंसिल करने के लिए भी 3 महीने का वक्त चाहिए। यदि उन्होंने अपने लिए अलग कानून बना लिया होगा, माइंस लेने का भी अलग कानून है और माइंस लौटाने का भी अलग कानून है, तो ये मुख्यमंत्री जी के जो है मतलब मुझे उनके बुद्धि पर तरस आता है, या उनके अधिकारी जो उनको बताते हैं। क्योंकि मैंने पूरा माइंस एक्ट पढ़ा है और एग्रीमेंट पढ़ा है कि यदि आपका माइंस आप सरेंडर करना चाहते हैं, सरकार यदि लेना चाहती है तो, या आप सरेंडर करना चाहते हैं तो भी 3 महीने का वक्त चाहिए। तो 3 महीने का वक्त तो हुआ नहीं।
तो केवल झूठ पर झूठ कितना बोलेंगे? एक झूठ को छिपाने के लिए, एक भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप जितना झूठ बोलेंगे, इससे आप ही को समस्या होगी। और मुझे लगता है कि आपका समय जो है अब नज़दीक आ गया है। लेकिन जिस 9A का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, जेएमएम बोल रही है कि ये उसके अंदर आता ही नहीं है। उनको कानून पढ़ना पड़ेगा। 1963 का जो है राव का वो जजमेंट कोट करते हैं और दूसरा कोट वो अवतार सिंह भडाना का कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब ये हुआ, इसमें जीएसटी लागू हो गया और जीएसटी लागू होने के बाद माइंस को जो है वो माना गया वर्क्स, काम का जो है दायरे में जीएसटी जो लगती है माइंस में, वो वर्क्स के आधार पर लगती है। तो कानून में चेंज हो गया है। 1947-48 का जो कानून था, सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का, एक्साइज का, कस्टम का, वो सबको मिलाकर जो है एक, आपको पता है, कानून बन गया जीएसटी। राज्य और केंद्र ने दोनों ने मिलकर बनाया, फेडरल ने बनाया। तो उनको ये कानून ही नहीं पता है कि जीएसटी में क्या चेंजेज हुए और माइंस वर्क्स में चला आया। और ये अवतार सिंह भडाना का जजमेंट 2000 का है और ये 1963 का जजमेंट कोट कर रहे हैं। दूसरा, इनको जो माइंस मिला है, इस माइंस में यह है कि जिस जिले में आपको माइंस है वहां 5% कम रेट में जब सरकार चाहेगी आपको सरकार को सप्लाई करना है, तो आप सप्लायर हो गए। तो ये वर्क्स हो गया ना। वर्क्स तो शुरू नहीं हुआ। नहीं, वर्क शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, तो वर्क्स के दायरे में आ गया ना। 5% कम में यदि राज्य सरकार तय कर रही है, वहां का जिला एडमिनिस्ट्रेशन तय कर रहा है कि आपको देना है, तो मुझे लगता है कि इनके जो पैसा खर्च करने का जो है इनको शौक है और नए नए वकील इन्होंने पाल रखे हैं। न इनको जीएसटी एक्ट पता है, न 9A पता है। और तीसरा मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो इस बीच में और एक जजमेंट आया कि जो केजी बेसिन का गैस था, जब दादरी में जाना था, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में जब लड़ाई हुई और मुकेश अंबानी ने जब तय किया कि गैस देना है उसको दादरी में, दादरी प्लांट वैसे नहीं आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया 2010 का। और 2010 में कहा कि ये जितना माइंस, मिनरल्स, गैस, जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सरकार की संपत्ति है, ये भारत सरकार और राज्य सरकार की संपत्ति है। तो ये 3 जजमेंट जो है 1963 के बाद से गंगा में कितना पानी बह गया। अब आप समझिए कि मैं कहूँ कि भागवत आज़ाद 1952 में यहाँ सांसद हुआ करते थे, उन्होंने ये काम किया। अरे मैं 2022 में बैठा हुआ, निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ गया ना। आज़ाद जी बहुत बड़े नेता थे, मैं उनके मुकाबले काफ़ी छोटा नेता हूँ, तो मैं उनसे अपनी तुलना थोड़े कर सकता हूँ। तो मिस्टर राव का जजमेंट और मिस्टर भडाना का जजमेंट खत्म हो गया। ये 3 जजमेंट मैं कोट कर रहा हूँ और ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ, जिसके आधार पर कि इनकी सदस्यता शायद चली जानी चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अच्छा, अभी जितनी भी घटनाएं घट रही है, चाहे वो ईडी का रेड हो, इलेक्शन कमीशन का नोटिस हो मुख्यमंत्री और उनके भाई को, लोग अब बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे से पंगा लेना थोड़ा महंगा पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा से पंगा लेना महंगा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निशिकांत दुबे है, एक एक कार्यकर्ता मोदी जी हैं, और कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरता नहीं। आपको पता है कि मेरे ऊपर 32 केस हुए, मेरे वाइफ के ऊपर 32 केस हुए और सारे के सारे केस क्वैश हुए। ये दिखाता है कि आपके गिदड़ भभकी से जो है कोई नहीं डरता है, और कौन गीदड़ है और कौन शेर है ये जनता समझ गई। और हम गोड्डा में बैठे हुए हैं, यहीं के वो चूँकि विधायक हैं, तो एक सांसद और विधायक में क्या तुलना हो सकती है, यहाँ की जनता समझती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। आज भी जेएमएम के अभी जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं महासचिव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, यही बीजेपी को नहीं पच रहा है। और शुरू से ही, जब से सरकार बनी है, तब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। यही आदिवासी है। वो कौन से आदिवासी का उन्होंने भला कर दिया? बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में ने बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया? बाबूलाल मरांडी जी के बाद अर्जुन मुंडा जी को 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया? आदिवासी का ठेका उन्होंने ले रखा है। किस आदिवासी का उन्होंने कल्याण कर दिया अपने परिवार के अलावा? उनके परिवार में आज यदि मान लीजिए कि हेमंत सोरेन जी की और बसंत सोरेन जी की सदस्यता चली जाए, तो मैं देखता हूं कि स्टीफन मरांडी को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। तब ना मैं समझूं कि वो आदिवासी हक की बात कर रहे हैं। चंपई सोरेन को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। किस आदिवासी की बात कर रहे हैं आप? उन्होंने अपना लूटने के अलावा, अपने परिवार को लूटने के अलावा एक काम नहीं किया। आपको पता है कि कम से कम नहीं कुछ तो 150 उनकी संपत्ति बेनामी है, जो उन्होंने ना इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया है। एक और नोटिस आने वाला है, मैं आज ही कर रहा हूँ, और भी केस होने वाला है। और उनके परिवार में केवल 3 आदमी बचेगा जो चुनाव लड़ने लायक होगा। आज मैं आपको गोड्डा में बता रहा हूँ, जयश्री सोरेन, राजश्री सोरेन जो दुर्गा सोरेन जी की लड़की हैं, यही 2 आदमी। और इसके बाद यदि बसंत सोरेन जी का डिवोर्स हो जाता है और नई शादी जिसके साथ, नेहा जोशी के साथ वो करना चाहते हैं या कर लिया है उन्होंने, यही 3 आदमी होगा उनके परिवार में चुनाव लड़ने वाला। इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसलिए तो लोग बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे को सब पहले कैसे पता चल जाता है? इसीलिए कि निशिकांत दुबे पड़ा हुआ है।
निशिकांत दुबे को पता है, यही तो मैं कह रहा हूं। क्यों पढ़े हुए हैं? नहीं नहीं, राजनीति यदि करते हैं तो शुचिता और शुद्धता की राजनीति करते हैं ना। 2 साल में आपने जितने केस किए, एक केस प्रूफ नहीं कर पाए ना। यदि मैंने कहा कि मोदी जी की तरह ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरे ऊपर एक भ्रष्टाचार का केस नहीं साबित कर पाए वो, मेरे ऊपर और कोई दूसरे केस नहीं हुआ। आप ही के ऊपर भ्रष्टाचार का केस क्यों होता है? आप ही के करेक्टर के ऊपर क्यों केस होता है? आप ही के परिवार के ऊपर क्यों केस होता है? बाबूलाल जी के ऊपर तो केस नहीं हो गया, अर्जुन मुंडा जी के ऊपर तो केस नहीं हो गया, वो लोग आदिवासी नहीं है। तो सवाल यह है कि यदि आप जैसा करिएगा वैसा ही भोगिएगा। आपने गलत काम किया है। चोरी और सेनाजोरी इस प्रजातंत्र में नहीं चल सकता है। और ये आखिरी पारी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा खेल रही है। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आज से 3-4 साल पहले कहा था कि ये उनका अंतिम सम्मेलन दुमका में चल रहा है। लोगों ने मेरे ऊपर जो है बहुत मजाक उड़ाया था। आप लिख लीजिए कि 2022 झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंतिम साल है। इसके बाद आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा सीबू, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टीफन, यदि 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं दिखाई दिए तो आप कहिएगा और इनका सैंबल भी छीना जाएगा। लेकिन आज जो बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ उसमें तो हजारों भीड़ थी। जुटाई हुई भीड़, मंगाई हुई भीड़, पैसे पर लाई गई भीड़, उस भीड़ में कोई मापदा नहीं होता है। यदि वो भीड़ सचमुच होती ना तो भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करती, शीशा फोड़ देती, कार्यालय तोड़ देती। कार्यकर्ता की भीड़ उस तरह की भीड़ होती है। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद के लिए जब पूरा देश से जो है कार्यकर्ता गए तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये बाबर की निशानी जो है यहाँ नहीं रहनी चाहिए। यदि उनको भारतीय जनता पार्टी से इतना आक्रोशित भीड़ लेके जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वो क्या है, नाच गाना, किसी को बेइज्जत करने से क्या पता कि कोई भाजपा कार्यालय में होता नहीं है, तो उन्होंने अपना जो है पूरा लिया। अच्छा, अब सिर्फ 2 दिन बचा चुनाव आयोग को जो जवाब देना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्या लगता है कि क्या हो? मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया, जितना कानून की मेरी समझ है, मैंने आपको 3 जजमेंट कोट किए, चाहे वो दादरी वाला केजी बेसिन का जजमेंट हो, चाहे मैंने आपको और भी 2 जजमेंट के बारे में कहा कि जीएसटी का रूल ये है, वर्क्स का ये है जो डीसी को वो देते हैं। इन 3-4 चीज़ों के आधार पर मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है, लेकिन वो चुनाव आयोग तय करेगा। मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैं अभी आप ही की तरह जो है वाट जो रहा हूँ कि इनका जवाब चला जाए, 10 तारीख तक उनका जवाब चला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन, हमको जो है संवैधानिक संस्था पर भरोसा है, उनको नहीं भरोसा है। जो भी संवैधानिक संस्था निर्णय करेगी वो उचित निर्णय होगा। क्या इसे सरकार अस्थिर होगी? सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि इनके पूरे परिवार के ऊपर केस होने वाला है। इनकी जो संपत्ति, नामी बेनामी जितनी संपत्ति है, और उसमें से सारे लोगों के ऊपर केस होगा। तो परिवार में मैंने आपको बताया ना कि कोई चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेगा, केवल 3 आदमी बचेंगे। तब इसमें क्या होने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में किस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी, वो अब समय बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खंडित विखंडित हो जाएगी, और खंडित विखंडित होने के बाद इनका सैंबल जब्त हो जाएगा। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग तैयार हैं सरकार बनाने के लिए? हम चुनाव में जाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता जो है ये जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करता। जिस दिन चुनाव होगा, आज चुनाव हो, 2 साल बाद चुनाव हो, 5 साल के लिए उनको मैंडेट है, वो 5 साल चलाते रहें, इसी तरह से शासन चलाते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, और एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी नहीं रहेगी, जो मैंने आपको कहा। लेकिन मधुपुर उपचुनाव में तो आप गरज के बोल रहे थे कि इसके बाद सरकार बनेगी आप लोगों। देखिए क्या है कि मधुपुर उपचुनाव में यदि आप देखें तो मुख्यमंत्री को आपने कभी देखा है किसी उपचुनाव में जाते हुए? कोई उदाहरण है आपके सामने? 7 दिन मैंने मुख्यमंत्री को मधुपुर बैठा दिया, क्या ये मेरी विजय नहीं है? दूसरा, मुझे मधुपुर के लोकसभा चुनाव में 1,07,000 वोट मिला था, और मधुपुर का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी 1,07,000 वोट मिला। हमारा वोट नहीं खत्म हुआ है। जो वोट उनको मिला है वो वोट आपको किस आधार पर मिला है आपको पता है? इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जिलाधिकारी को हटाने का बात किया, और आज भी जो है तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है। तो आप छीन के, छोड़ के, ठप्पा मार के यदि वोट लेते हैं तो वो आपका विषय है। और ये वहाँ जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं ना, जो मंत्री हैं, उनको भी ये अंदाज़ा है कि वो किस आधार पर जीते हैं और उनका क्या होने वाला है। मधुपुर में चुनाव हो जाने दीजिए, जब भी चुनाव होगा आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल, जेएमएम बोल रही है कि आप लोग बेरोजगारी, महंगाई, इससे मुद्दा भटकाने के लिए तमाम चीज़ें करते रहते हैं, खास करके जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है। कल ही देखिए घरेलू गैस सिलेंडर का दाम जो है 50 रुपये बढ़ा। झारखंड में बेरोजगारी मुद्दा हेमंत सोरेन के ऊपर जाएगा कि मेरे ऊपर जाएगा?
उसने वादा किया था ना कि 5 लाख नौकरी देंगे, कि हमने वादा किया था? पारा शिक्षक के साथ उसने वादा किया था ना कि मैंने वादा किया था? आंगनबाड़ी सेविका को वो हटा रहा है कि हम हटा रहे हैं? एएनएम को वो हटा रहा है कि हम हटा रहे हैं? रोजगार की बात वो करेगा कि हम करें? वो सरकार में है, हम तो यहाँ अपोजिशन में हैं। रोजगार की बात वो करेगा, उद्योग धंधा लगाने की बात वो करेगा, डेवलपमेंट लाने की बात वो करेगा, बिजली की बात वो करेगा, पानी की बात वो करेगा, हम करेंगे। तो मुद्दा वो भटका रहा है कि हम भटका रहे हैं? ये तो उसके लिए कहता है बिल्ली के भाग से छीका टूटा है, पूजा सिंघल आ गई। नहीं तो अभी तो गर्मी से लोग परेशान थे, तो हम लोग तो गर्मी के लिए आंदोलन कर रहे थे कि बिजली दो। भारतीय जनता पार्टी तो बिजली के लिए आंदोलन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पानी के लिए आंदोलन कर रही है। हम थोड़े पूजा सिंघल के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये तो ध्यान मुद्दा भटकाने के लिए उसने ये सब काम किया है। आज भी हमारा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, बिजली है, पानी है, और यहाँ का उद्योग धंधा है, डेवलपमेंट है, रोड है। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक कोई सलाह अगर निशिकांत दुबे देना चाहें तो क्या देना चाहें? उसको बड़ों का आदर करना चाहिए। दुर्गा सोरेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और हेमंत सोरेन ने जो है हमेशा मुझे बड़ा भाई माना। जब तक बड़ा भाई माना, मैंने उसको अच्छी सलाह दी। जब से उसको बराबरी दिखाई देने लगी या लगने लगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो वो गलती पर गलती कर रहा है। और ये जितने विभीषण हैं, जो उसको दिखाई देता है कि कभी अर्जुन मुंडा जी के साथ थे, कभी रघुवर दास जी के साथ थे, तो ये जितने विभीषण हैं, इस विभीषण से उसको मुक्ति हो जानी चाहिए। और जो कुछ शकुनी है, जो छोटे छोटे दिमाग के लोग हैं, उनको अपने साथ हटा लेना चाहिए। उसको अपने इर्द गिर्द के सारे ब्यूरोक्रेट और सारे सलाहकार को हटा लेना चाहिए। शायद वो सुधर जाए, अभी भी 2 साल बाकी है।